आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द साइंस इंटरप्रेट्स नेचर, साइंस नेचर को एक्सप्लेन करता है दो टर्म्स में, फर्स्ट है एनर्जी और सेकंड है मैटर। टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू डील विद द एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स के साथ डील करना पड़ता है। एग्रीगेट्स कहते हैं झुंड, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना। नेचर में मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैटर किसे कहते हैं। इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स का एक झुंड है दैट कंस्टिट्यूट, जो कि बनाता है मैटर को, मतलब मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स मिलके एक मैटर को बना देता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैटर को बनाते हैं। नॉर्मली मैटर की तीन स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट है गैसेस, सेकंड है लिक्विड्स और थर्ड है सॉलिड्स। दीज स्टेट्स अराइज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन टू ऑपोजिंग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये अराइज होती हैं, पैदा होती हैं दो ऑपोजिट मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान कंपटीशन की वजह से। फर्स्ट जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेकंड है डिस्ट्रप्टिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड टुगेदर, मतलब जोड़े रखती है, इकट्ठा बांधे रखती है, और डिस्ट्रप्टिव फोर्स जो है ये मॉलिक्यूल्स के थर्मल एनर्जीज की वजह से पैदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं। The relationship which connects four variables such as mass, pressure, volume and temperature, ऐसा relationship जो कि four variables को आपस में उनका रिलेशन बनाता है, उनको जोड़े रखता है, जैसे कि मैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये फोर वेरिएबल्स हैं, मतलब एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें ये फोर वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें तीन की हमें वैल्यू दी गई होंगी, एक अननोन होगा तो हमें तीन की वैल्यू पुट करके उस अननोन को फाइंड करना होगा। नेक्स्ट हम मैटर की स्टेट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी। पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन फिक्स्ड, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड रहती है। डू नॉट पोसेस एनी ट्रांसलेशनल एनर्जी, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती। हैव ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास बस वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, सॉलिड के मॉलिक्यूल में लार्ज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। हैव डेफिनेट साइज, शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल का डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स हैव ऑर्डरली एरे ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस, सॉलिड्स में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस प्रेजेंट होते हैं उनकी एक तरतीब के साथ वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट देखेंगे लिक्विड्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ग्रेटर देन होती हैं थर्मल एनर्जी, लेकिन ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती हैं और गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। हैव काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लार्जर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो लार्ज होती हैं। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और नॉट डेफिनेट शेप, और इनकी कोई भी डेफिनेट शेप मतलब एक ख़ास शेप नहीं होती, मतलब इनको जिस बर्तन में डाल दें ना, जैसे कि ग्लास में पानी डाल दें, उस वाटर की क्या है वही ग्लास की शेप बन जाएगी। किसी भी वेसल में डाल दें, जैसे वेसल की शेप होगी वैसे ही लिक्विड की बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे गैसेस। थर्मल एनर्जी आर ग्रेटर देन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस की मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। मॉलिक्यूल्स मूव विद वेरी लार्ज स्पीड, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लार्ज स्पीड के साथ मूव करते हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट सफिशिएंट टू बाइंड दी मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं होती कि वो मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकें, मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रख सकें। वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है।
नो बाउंड्री सरफेस, गैसेस के मालिक्यूल्स की कोई भी बाउंड्री सरफेस नहीं होती, ये तमाम अवेलेबल स्पेसिस को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसी वजह से इनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे गैसेस की टाइप्स। गैसेस की दो टाइप्स होती हैं, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। फर्स्ट इनका डिफरेंस देखेंगे, आइडियल गैसेस में क्या है और रियल गैसेस में क्या है। आइडियल गैसेस ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैसेस तमाम गैस लॉज को ओबे करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की तमाम कंडीशंस के अंदर, मतलब जो भी टेम्परेचर और प्रेशर होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, आइडियल गैसेस गैस लॉज को ओबे करेगी। अब रियल गैस में देखेंगे यही डिफरेंस, रियल गैसेस ओबे गैस लॉज ओनली एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैसेस गैस लॉज को ओबे करती हैं बस लो प्रेशर वाली कंडीशन पे और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन पे। अब सेकंड डिफरेंस देखेंगे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। आइडियल गैसेज में के मॉलिक्यूल्स में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो बहुत कम होता है टोटल वॉल्यूम, गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ये डिफरेंस रियल गैसेस में देखेंगे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the molecules is not negligible as compared to the total volume of gas। रियल गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो निग्लिजिबल नहीं होता, कम नहीं होता गैस के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में। अब थर्ड डिफरेंस देखेंगे आइडियल गैस का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कम होती हैं। अब रियल गैसेस का देखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट निग्लिजिबल एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो कम नहीं होती तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पे। यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इन स्लाइड्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। थैंक यू।